आज जैसे आप मेरे साथ मेरी माँ और पिता खड़े हो, मैं कोई याद मेयर चुनाव के रिजल्ट को लेकर पिथौरागढ़ की राजनीति का रण नए सिरे से शुरू हो चुका है। अब निर्दलीय उम्मीदवार मोनिका मेहर के समर्थक सड़कों पर हैं, सवाल प्रशासन पर उठा रहे हैं, आरोप सरकार पर भी हैं और यही कहा जा रहा है कि जनता ने जिताया लेकिन प्रशासन ने हराया, यानी निशाने पर सीधे सीधे प्रशासन को ही लिया जा रहा है। इसी के लिए यानी कि अब आगे इंसाफ की लड़ाई को लेकर एक मौन जुलूस भी इन नेताओं ने निकाला। बाकी सारे लोग जो षड्यंत्र में शामिल है वो भी पिथौरागढ़ के ही हैं, जो बाकी अधिकारी हैं वो भी देवी देवताओं को मानते हैं। तो आप लोग सोच लीजिए, अगर आपने अन्याय किया है तो क्या आपके साथ होगा वो आप ही जाने, क्योंकि अन्याय हुआ है। मैंने उस चीज़ को देखा है, मेरे सामने पे चीज़ें हुई है। हमको वहाँ पे असहाय बना के हमारी बातों को नहीं सुना गया, हमें दरकिनार कर दिया गया। हमारे साथ एक अन्याय, पुलिस के जब बल पे मेरे भाइयों पे लाठीचार्ज की गई हमारे, जबकि हमने कहा कि हमारे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी नारेबाजी कर रहे हैं किसी के खिलाफ। लोकतंत्र में ये हर किसी का अधिकार है, लेकिन पुलिस ने वहाँ पे लाठीचार्ज भी किया। हमको जब बाहर आए तो उसी दौरान षड्यंत्र करके अंदर जो है इन्होंने क्या खेल किया वो किसी से छुपा नहीं है। साजिश हुई, अगर हुई तो किसने की, उसमें कौन कौन शामिल थे, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना हर कोई चाहता है। लेकिन ये सियासी तौर पर क्योंकि एक लड़ाई है, इसीलिए इसे अलग अलग नज़रिए से देखा और समझा जा रहा है। सवाल मेयर की कुर्सी का है और 17 वोटों का है। 17 वोट कहाँ से आए, कैसे बढ़े, कैसे घटे, किस तरीके से धांधली हुई, ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं उनके तथ्य आखिर हैं क्या? और आज आपने मेरे साथ आके मेरा दिल, जैसे मैं आपने पहले दिन से मेरे को अपना बेटा मान के आप लोगों ने मेरा साथ दिया था, आज फिर आप मेरे साथ आए। मैं हाथ जोड़ के मैं आपका कभी नहीं भूल पाऊंगा, या आपको मैं कह रहा हूँ। और जो मैं हमेशा कहता था आज फिर कहूँगा कि आपको जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे नेता मयूख सिंह मेहर जी ने, मैं आज ये हर भाषण में मैंने कहा, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि जैसे मेरे पिता के रूप में बन के मयूख सिंह मेहर ने अपनी राजनीति को दूर करके मेरे साथ खड़े रहे, तो उस दिन मुझे लगा कि मैं जीत गया। और आज जैसे आप मेरे साथ मेरी माँ और पिता खड़े हो, मैं कोई याद मासूम नहीं निकाले हैं, जो मैं रुलाया, जो अन्याय किया, हर आंसू का इन्हें मोल चुकाना पड़ेगा। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, मैं रोज आता हूँ। जिस दिन हम चुनाव आ रहे हर कोई तो कर रहा था, मैं था जिसने कहा नहीं, लेकिन अभी मैं आपका प्यार, ये प्यार है कि खुशी के आंसू है कि आप मेरे साथ हो। लोकतंत्र में एक एक वोट के मायने होते हैं और यहाँ पिथौरागढ़ के नतीजों से उसको समझा जा सकता है। हार जीत केवल 17 वोट से हुई, वो भी दावा ये किया जा रहा है कि पहले तो घंटी को जिता दिया गया था, लेकिन बाद में घंटी की आवाज़ दबा दी गई और ये लड़ाई अब अदालत तक ले जाने की तैयारी हो चुकी है। कल लोग कह रहे थे कि कोई भीड़ नहीं आएगी, 10, 15, 20 लोग आएंगे। लोगों ने ये कहा कि इनके जुलूस में पैसे से खरीद के आए। क्या आप पैसे वाले हो? आप तो दिल से आए हो। न्याय के लिए आए हैं। मैं यही कहूँगा कि न्याय अब ऊपर वाले ने भी देखना है। मैं ऊपर वाले से भी यही मेरी गुजारिश है कि अन्याय जो हुआ है आपको पता है, सबको पता है, उस पर न्याय करो। अगर हम गलत हैं, मैंने उस दिन एडीएम साहब से भी यही कहा कि अगर मैं गलत हूँ या अगर आप मत पेटी खोलो, अगर सच निकलेगा तो हम हार को स्वीकार करेंगे। हम स्वीकार करने वाले लोग हैं। लेकिन जब झूठ हुआ है, मैंने वो देखा है मेरे सामने कि 171 का काट के 177 बना दिया गया। हर पन्ने में 10 से 15 वोट बदले गए हैं। 53 में आप 10 से 15 वोटों में लगाओ, 700 वोट जो हमारे 700 वोट से हम आगे थे उसको पीछे करके 17 वोट से इन्होंने जिताया है। भीड़ कितनी जुटी या जुटाई गई, सवाल ये नहीं है। असल में सवाल ये है कि क्या काउंटिंग सेंटर के अंदर वोटों की चोरी हुई, क्या मेयर के नतीजों में धांधली हुई। बीजेपी दावा ये कर रही है कि सब कुछ फेयर हुआ है, साफ सुथरे तरीके से हुआ है, लेकिन घंटी के समर्थक अब ये लड़ाई आर पार की लड़ने के मूड में हैं।